करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, किस राज्य में सोने के भंडार की खोज हुई? तो अभी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुई थी खोज। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में है, उन्होंने कहा केवल 160 किलो के आसपास ही सोना है। वैसे अफवाहें काफी उड़ी थी, काफी न्यूज में रहा था ये उस दिन कि 3000 टन किलो सोना है, इस तरह से तो न्यूज में था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। फिर है, किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा भास्कर खुलबे को और अमरजीत सिन्हा को। फिर अभी 26 से 29 फरवरी तक म्यांमार के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे। क्या नाम है उनका? यू विन मिंट। म्यांमार की कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है क्यात। और अभी फरवरी में ही मालदीव के गृह मंत्री भी आए थे भारत की यात्रा पे, उनका नाम इमरान अब्दुल्ला है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनको तो आप जानते ही हो। फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागघाट का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? तो आंसर होगा प्रयागराज संगम। एक्चुअली अभी यहाँ के 4 स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। एक तो ये हो गया प्रयागघाट, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज संगम होगा। बाकी 3 भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है इलाहाबाद छिवकी, उसका नाम बदलकर हो जाएगा प्रयागराज छिवकी। इलाहाबाद सिटी का नाम होगा प्रयागराज रामबाग और इलाहाबाद जंक्शन का नाम होगा प्रयागराज जंक्शन। फिर है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यह भी हमने सेलिब्रेट किया था 21 फरवरी को, जिसकी थीम थी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स, भाषाओं की कोई सीमा नहीं। फिर है स्थिरता सूचकांक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 77 नंबर पे रहा भारत। फिर है रॉस टेलर, ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये किस देश के हैं? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी और प्रधानमंत्री हैं जेकिंडा अर्डन। फिर है आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है उनका? लियो वरादकर। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट माइकल डी हिंगेस है। फिर है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा CSIR दिल्ली। एक्चुअली में 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 तक किस संस्थान ने, किस इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा अनुसंधान उत्पादन यानी कि रिसर्च आउटपुट दिए, वो शीर्ष स्थान पर रहा, टॉप पे रहा। फिर है स्वीडन ने अभी $1 मिलियन के पुरस्कारों की घोषणा की है। उन पुरस्कारों का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा फूड प्लेनेट प्राइज। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी योद्धाऊ एप्लीकेशन किस राज्य की सरकार ने इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। तो नशीली दवाओं के बारे में पुलिस को सूचना देने के लिए है ये एप्लीकेशन। फिर है जोशुआ किपचोगे, ये किस देश के हैं? ये हैं युगांडा के धावक हैं और अभी 5 किलोमीटर की जो इन्होंने रेस है वो लगभग 12 मिनट में कंप्लीट कर ली थी और एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, तब इनका नाम न्यूज में रहा था। फिर है तेजस विमान का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और भारत इनसे 83 तेजस विमान भी खरीदेगा 39,000 करोड़ रुपए में। फिर है आरबीआई का जो वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, वो कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से शुरू होता है। जबकि आप जानते हो जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, जो कि 31 मार्च तक चलता है। फिर है वर्ल्ड कैंसर डे, अभी हमने जो 4 फरवरी को मनाया था, उसकी थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। फिर है गैरसैंण, ये किस राज्य की ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल बनेगी? तो ये घोषणा की है उत्तराखंड की सरकार ने, जिसकी वर्तमान कैपिटल देहरादून है। फिर है मिस्टिक कलिंगा साहित्य अवार्ड, ये दिया गया अभी किसको? मनोज दास को, जो कि उड़िया और अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने? मॉडरेटी श्रीधर बने हैं। फिर है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम, इस बुक को अभी किसने लिखा है? MJ अकबर ने, जो कि मध्य प्रदेश राज्यसभा के सांसद हैं। फिर है सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक अभी ली किसने? तो पाकिस्तान के हैं ये, नाम है इनका नसीम शाह। जबकि T20 में बात करेंगे तो मोहम्मद हसनैन का नाम आएगा, जो खुद भी पाकिस्तान के हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो 2 पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। देखो जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है उसमें क्या होगा, जो ग्राम पंचायतों में जो परियोजनाएं चलाई जा रही है उनका रिकॉर्ड होगा। और जो स्वामित्व योजना पोर्टल है उसमें क्या होगा, जो ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों का भूमि पे अधिकार है यानी कि भूमि के जो मालिक हैं उनका रिकॉर्ड होगा इस पोर्टल पे। और अभी ये दोनों इन्होंने लॉन्च किए हैं मोदी जी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर, जो हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। फिर है कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है किसने? नासा ने।
नासा, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष है जिम ब्रिडस्टीन। देखो, वाइटल का मतलब होता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। तो ये बेसिकली कम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है, ताकि अभी जो कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं और वेंटिलेटर की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको संभालने के लिए ये डिजाइन किया है, ताकि जो कम लक्षण वाले, मतलब इतने ज्यादा सीरियस पेशेंट्स नहीं है, उनको तो ये संभालेगा, और ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं जो मरीज है, उनको जो नॉर्मल जो वेंटिलेटर है उस पर रखा जाएगा। फिर अभी फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा CISF ने। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। फिर विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया? तो अभी 25 अप्रैल को मनाया विश्व मलेरिया दिवस, और इसकी थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? तो आंसर होगा ईरान ने। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है रियाल, और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फिर वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तर प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पे बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। फिर किस IIT ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि एक्स रे का उपयोग करके 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगा सकता है? तो आंसर होगा IIT रुड़की ने। IIT रुड़की की प्रोफेसर ने बनाया ये सॉफ्टवेयर। और अभी IIT रुड़की न्यूज़ में भी था, क्योंकि इसने प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया। फिर है किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो आंसर होगा संजय कोठारी ने। ये पहले राष्ट्रपति जी के सचिव थे, और अभी राष्ट्रपति जी के सचिव कौन बन गए? कपिल देव त्रिपाठी बन गए हैं। अच्छा, एक नाम और याद रखना, नया अपॉइंटमेंट है बिमल जुल्का का मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। फिर चीन के पहले मार्स अन्वेषण मिशन यानी कि एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1 नाम है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। रेनमिनबी करेंसी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर है हुडको के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिवदास मीणा को। हुडको मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि आवास व शहरी विकास निगम। फिर है किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर जिसकी कैपिटल इम्फाल है, और मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और याद रखना, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यहीं पर है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक झील पे है वो, जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। फिर अभी पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न हमारा है, पंजाब केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो आंसर होगा लाला लाजपत राय को। और अभी 28 जनवरी को हमने इनकी 155वीं जयंती भी मनाई थी, और इनकी देशभक्ति के लिए इनको पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब भी दिया गया था। फिर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी के नीचे चलेगी? तो हुगली नदी के नीचे, पश्चिम बंगाल में है ये। और अभी आपको याद होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य भी आपका पश्चिम बंगाल बना था, पहला केरल था। फिर है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 100% विद्युतीकरण यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2024 तक। फिर है सौरव घोषाल का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश प्लेयर हैं ये। और अभी आपको याद होगा, पीटर्सबर्ग ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट हुआ था, उसमें सेकंड नंबर पे आए थे, सेकंड रहे थे मतलब सौरभ घोषाल। फर्स्ट आए थे मिस्र के फारेस देसो की। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लुबियाना, लुब्जाना बोलते हैं, लुबियाना बोलते हैं। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अभी स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? फिर है किस देश ने अल्बर्ट आइंस्टीन वाला विश्व का सबसे छोटा सिक्का जारी किया? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। और अभी आपको पता होगा, ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो उससे पहले ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का इसने जारी किया था, 50 पेंस उसकी वैल्यू थी। फिर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य, ये मैं शायद ऊपर ही बता चुका हूँ आपको, पश्चिम बंगाल बना था। फिर है कोलंबिया की कैपिटल आपकी है बोगोटा। कोलंबिया के एक टेनिस प्लेयर भी हैं रॉबर्ट फरा, उन पे अभी प्रतिबंध लगा दिया गया नशीली दवाओं का सेवन करने के लिए। फिर है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है। सरबजीत कौर, इनका संबंध किस खेल से है? ये वेट लिफ्टर हैं। और अभी नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन पे प्रतिबंध लगाया था। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। और एक साथ में जब भी नाडा आए तो वाडा को भी बोला करो, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसने रशिया पे अभी 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को।
फिर है नेशनल हिंदी डे, ये हमने मनाया अभी 14 सितंबर को। और एक वर्ल्ड हिंदी डे की बात होगी तो फिर 10 जनवरी आंसर होएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये हमने 15 सितंबर को मनाया था, जिसकी थीम रही थी पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। और 15 सितंबर को वैसे हम इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड ओजोन डे, 16 सितंबर को मनाया गया। थीम थी इसकी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। फिर है विश्व बांस दिवस, 18 सितंबर को मनाया। और 18 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये हमने 21 सितंबर को मनाया था, जिसकी थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये हमने 27 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। फिर है वर्ल्ड रेबीज डे, ये हमने 28 सितंबर को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे भी होता है, और एक वर्ल्ड टीचर डे भी होता है जो जस्ट इसके एक महीने बाद मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। फिर है विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, 26 सितंबर को मनाया था। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। प्लीज वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे शेयर जरूर करा करें आप लोग, क्योंकि आप लोगों के शेयर से ही पता लगता है कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। और आप लोग इसे शेयर करते हो तो मेरा मनोबल भी बढ़ता है। और नेक्स्ट डे और अगले दिन काफी उत्साह के साथ, काफी नए पॉइंट के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूँ। तो प्लीज हौसला जरूर बढ़ाया करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करा करें। अब बाकी क्वेश्चंस आप लगाएं और देखें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।